अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन अमान आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ वो यंग जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो आज पुलिस की बर्बरियत और जुल्म का शिकार हुए। पुलिस ने आज इनके पाँव को, अगर ये अब मैं आपको दिखाऊं, पुलिस ने आज इनके पाँव पर बाकायदा डाला चढ़ाया है, अपना टायर डाले का चढ़ाया। तो इससे बात करते हैं कि किसकी गलती थी, पुलिस की गलती थी, इनकी गलती थी, क्यों ऐसा किया पुलिस ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसन भाई, बताइएगा आज क्या मामला हुआ, आज सारा ज़रा उसके बारे में बताइए, और गलती किसकी थी। यार गलती तो मैं जो है वो मामला बता सकता हूँ क्या हुआ है। गलती का आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा या सुनने वाले डिसाइड कर लेंगे। बेसिकली वहाँ पे आप शहबाज शरीफ साहब की जो है वो जबरी गुमशुदगियों के हवाले से पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो मैं जो है उस सारे मामले को कवर करने वहाँ पे पहुँचा हुआ था। तो वो गेट जहाँ से शहबाज शरीफ साहब अंदर इंटर हुए थे और उन्होंने वापस भी वहीं से आना था। राना सनाउल्लाह साहब भी थे वहाँ पे और आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी वहीं पे थे। तो वहाँ पे मैं खड़ा था। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले चले गए थे। राना सनाउल्लाह साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो अंदर ही मौजूद थे। हम उन्हीं का बाहर वेट कर रहे थे कि वो बाहर आएंगे, शायद मीडिया टॉक वगैरह करेंगे या उनके जो है वो जाने की फुटेजेस वगैरह बनाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा मैं लेट पहुंचा तो मैंने ना एक दोस्त से खबर ली, टिकट्स वगैरह लिए। मैं वो जो है टिकट्स पढ़ रहा था, देख रहा था। तो मेरा रुख जो था वो उसी गेट की तरफ था। मुझे नहीं पता था पीछे से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो वो गाड़ी जो है, गेट बंद था, कोई ऐसी मूवमेंट नहीं थी, कोई पुलिस वालों ने नहीं कहा कि यहाँ से हट जाएं, गाड़ी ने जाना है, ऐसी कोई बात नहीं थी। सिंपल वो गाड़ी आई और वो जी सीधी आके मेरे में लगी और पाँव पे चढ़ गई है। तो ये सारी सिचुएशन थी। जो वहाँ पे मैंने जो चीज़ें सुनी वो ये हैं कि जी वो जो ड्राइवर थे वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे और उन्हें पता ही नहीं था वो क्या कर रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है, ना उन्होंने कोई हारन दिया, ना उन्हें पता चला कि इतना बड़ा शख्स जो है वो सामने खड़ा है। कम से कम इतनी तो समझ-बूझ होनी चाहिए थी। और अब जो है वो कि वो डीआईजी साहब के जो थे वो ड्राइवर थे। तो मेरी समझ से बाहर हैं ये चीज़ें कि किस तरह उन्हें एक इतना बड़ा जो शख्स है वो नज़र ही नहीं आया। हालाँकि मैं सामने खड़ा होके, और भी 3-4 लोग थे मेरे से 2 कदम के फ़ासले पर, ऐसा नहीं है कि और लोग नहीं थे। ना कोई हॉर्न दिया गया, ना कुछ डायरेक्ट आके मेरे अंदर जो है वो गाड़ी बजी है। और अब ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने जानबूझकर तो नहीं किया होगा, गैर दानिस्ता तौर पर हुआ है। लेकिन ये है कि महकमे को इस मुतालिक सोचना चाहिए कि हमारे ड्राइवर किस तरह की ड्राइविंग कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर वो इलाके जो कि सिक्योरिटी रिस्क हैं, वहाँ पे इस तरह के ड्राइवर अगर आप रखेंगे और वो भी डीआईजी के साथ फिरेंगे या फिर वो वज़ीरों के साथ फिरेंगे, फिर तो वो कभी किसी में भी कहीं भी उठा के मार देंगे वो गाड़ी को। तो कैसे चलेगा? ये वो सारा सिनेरियो था। उसके बाद जो है वो पुलिस ने जो है वो ताउन की है, मुझे हॉस्पिटल लेके गए हैं, वहाँ पे जो है मेरी ट्रीटमेंट वगैरह हुई है, पाँव का एक्सरे वगैरह हुआ है। तो और ये सारा वहाँ पे एक्सरे करने के बाद जो है वो रिपोर्टें वगैरह सामने आई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रैक्चर वगैरह तो कोई नहीं हुआ। लेकिन ये है कि पाँव की एक साइड जो है वो बिल्कुल जो है वो रगड़ी गई है और हड्डियाँ ऐसे समझ लें नज़र आना शुरू हो गई हैं अंदर से। इस हद तक जो है वो सिचुएशन हुई है। ये सारा सिनेरियो है। चमड़ा यानी आप कह रहे हैं कि ऊपर से जख्म भी हुआ, ये जो पट्टी यहाँ पर है, जख्म हुआ, ऊपर से चमड़ा उतरा है। हाँ, बिल्कुल। अगर मैं जब गिरा था, बहुत सारे दोस्त वहाँ पे दूसरे भी मीडिया के मौजूद थे, उन्होंने वो वीडियोस वगैरह बनाई हैं, उसमें देखें तो ऐसे लगता है जैसे एक साथ पूरी जो, जैसे कोई चीज़ किसी से कवर नहीं उतारा जाता, वो चमड़ी जो है वो बिल्कुल अलग हो गई है और वो नीचे से हड्डियाँ नज़र आ रही हैं। इस तरह की सिचुएशन है। कोई कानूनी एक्शन नहीं लेंगे आप उस ड्राइवर के खिलाफ जो मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर रहा है और पुलिस की गाड़ी को इस्तेमाल कर रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक का कह रहा हूँ, वो इस वक्त सर्वेंट है क्योंकि पब्लिक का, और वो इस तरह के ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हुए किसी सहाफ़ी को नीचे दे दे। नहीं यार, मैं तो जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता वैसे। बेसिकली जानबूझकर जो है वो उसने भी नहीं किया होगा, मुझे इस बात का 100% यकीन है। वो भी जो हैं वो हमारे ही लोग हैं अगर बात की जाए। लेकिन ये है कि कम से कम महकमे को इस मुतालिक सोचना चाहिए, महकमाना तौर पर उसकी जो है वो सरजनिश होनी चाहिए और उससे पूछगछ तकरीबन इतनी होनी चाहिए कि भैया आप मोबाइल इस्तेमाल करके गाड़ी चला रहे थे, तो ये कैसे होता है। और दूसरा, इतना बड़ा शख्स जो है वो सामने खड़ा है, आपको नज़र ही नहीं आया, आपने बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दी। ये वो सारे मामला हैं। पुलिस ने उसके बाद आपसे माफ़ी वगैरह नहीं मांगी? आपको सुनने में आया कि पिम्स हॉस्पिटल भी पुलिस लेकर गई है और सारे आपका इलाज जो हुआ है वो पुलिस ने किया है। हाँ, पिम्स हॉस्पिटल वगैरह पुलिस लेके गई हैं। उसके बाद वहाँ पे एक एसएचओ साहब थे, मुझे उनका नाम भूल गया, उन्होंने जो है वो अलहदा से माज़रत भी की है। और जो अखराजात वगैरह इसके ट्रीटमेंट के आए हैं वो भी सारे जो हैं वो पुलिस ने ही बेयर किए हैं इस हवाले से। तो बाद में जो पुलिस का रवैया था वो काफ़ी बेहतर था। लेकिन अब नुकसान जो होना था वो तो हो चुका है। इस रवैये का बेहतर था, रवैया था, काबिल तारीफ़ था। लेकिन इस रवैये का क्या फ़ायदा जब आपने एक शख्स को इतना ज़ख्मी कर दिया है और
मैं अब 2-3 दिन जो है वो बेड पे गुज़ारूँगा, काम ही नहीं कर सकूँगा, ठीक है? ये वो सारे मामलात हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, कोई साजिश तो नहीं लग रही कि ये सहाफ़ी अक्सर पीटीआई के इमरान खान साहब जब आते हैं या उसमें नज़र आता है और शहबाज शरीफ को फर्स्ट टाइम कवर करने गया है, उनके मुताबिक मुझे तो पता है कि आप कवर करने जाते हैं, आप पार्टी के बगैर कवर करते हैं। और यार शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब जब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, उस वक़्त जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी, तो उस वक़्त भी मैंने वहाँ पर कवर किया था, ऐसा नहीं है। मुसद्दिक मलिक साहब को जो है मैंने इंटरव्यू किया है प्रॉपर, अता तारड़ साहब का इंटरव्यू मैंने किया है, मिफ्ता इस्माइल साहब का मैंने इंटरव्यू किया है, ठीक है? नून लीग के राना सनाउल्लाह साहब का मेरा इंटरव्यू पड़ा हुआ है, ठीक है? आप मेरी प्रोफ़ाइल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है? नून लीग के जितने मोस्टली तगड़े लोग हैं, मोस्टली के मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, ऐसा नहीं है मैं सिर्फ़ जो है वो एक जमात को या ऐसा कोई कवर करता हूँ। मुझे तो समझ नहीं आती, पीटीआई के आज़म स्वाति से मैंने एक दिन सख्त सवाल कर लिया था, वो मुझे कहते हैं कि आप जी जो है वो लफाफा सहाफ़ी हैं, आपको पैसे पहुँच जाएँगे। और कुछ दिन पहले जो हैं वो आजकल उनका झुकाव है अहमद हुसैन डेर साहब का नून लीग की तरफ, उनसे मैंने थोड़ा-सा सख्त सवाल कर लिया, तो वो मुझे कहते हैं ये जो यूथिया सहाफ़ी बने हुए हैं, ये मुल्क की बर्बादी का बाइस हैं। अब माहौल ऐसा बन गया, अब जिससे कोई अच्छा सवाल कर लेंगे ना, वो समझेगा ये दूसरी मुखालिफ पार्टी का है। समझ ही नहीं आ रही कि भाई ये कोई नहीं कहता कि भाई ये सहाफ़ी है, ये जर्नलिस्ट है, उन्हें लगता है अगर इसने सवाल कोई सख्त कर लिया हमसे, कोई हमें अकाउंटेबल ठहरा दिया है, तो ये मुखालिफ पार्टी का है, ये पाकिस्तान का माहौल बन चुका है। तो अब मुझे नहीं लगता कोई साज़िश वग़ैरह, अल्लाह ना करे यार, हम तो अभी बहुत सीख रहे हैं, तालिब इल्म है सहाफ़त की, हमारी क्या औकात है इतनी, हम तो अभी बहुत कुछ सीखना है हमने। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बस गैर दनस्ता तौर पर, अब उसने जानबूझ के तो ऐसा नहीं किया, गैर दनस्ता तौर पर उससे हुआ है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि एहतियात होनी चाहिए इस मामले में। आपने यानी अब उसे माफ़ कर दी है, उस ड्राइवर को? मैंने हालाँकि गलती उसी की थी, आप जिस तरह से आपने बताया, तो आपने उसे माफ़ किया? मैंने तो उन्हें जो है वो उसी वक़्त ही माफ़ कर दिया था। माफ़ करने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह की है, मैं तो नहीं माफ़ कर सकता, लेकिन ये है कि मैंने उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करनी, ना मेरा उनसे कोई ज़ाती अना है, ना कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, तो मेरी क्या औकात है। जी नाज़रीन, ये वो जर्नलिस्ट